एक किलर पैराडॉक्स की शुरुआत ली टैंग नाम के एक जवान लड़के से होती है, जो 6 महीने पहले आर्मी में अपनी ड्यूटी पूरी करके घर वापस आ गया है। वो पढ़ाई के साथ साथ एक कन्वेनियंस स्टोर में काम करता है और अपने घर वालों से अलग रहकर एक नॉर्मल से भी कम में लाइफ गुजारता है। वह एक अच्छा वर्कर है और वो इवनिंग शिफ्ट में है। एक दिन एक अजीब कस्टमर उसकी शॉप के अंदर आता है। वो उससे थोड़ी बदतमीजी करता है और सामान के पूरे पैसे भी नहीं देता है, पर उसके साथ उसका एक दोस्त होता है जो उसे समझाता है और उसके पैसे देके उसे बाहर ले जाता है। शॉप पर जब उसका मालिक आता है तो वो दुकान का हथौड़ा उससे उधर लेता है, क्योंकि उसे घर पर एक पेंटिंग दीवार पर टांगनी थी। जब रात हो जाती है, ली टैंग घर वापस जाते समय उस आदमी को जमीन पर सोता हुआ पाता है और उसके दोस्त को बताने की कोशिश करता है। उसका दोस्त उसकी परवाह नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन जब ली टैंग उस आदमी पर अश्लील इशारा करता है तो वह उस पर हमला कर देता है। इसके चलते ली टैंग ने उस आदमी के सिर पर हथौड़े से हमला किया, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसी समय एक लोकल अंधी महिला और उसका कुत्ता वहां से गुजर रहे थे और जाहिर तौर पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर ली टैंग डर गया था। अगले दिन एक जासूस नानगाम को उस केस को सौंपा जाता है और ली टैंग से पूछताछ की जाती है। लेकिन सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में एक मक्खी है जो स्टोर के अंदर ली टैंग के हथौड़े को पकड़े हुए सीन को कवर कर लेती है। जैसे ही जांच शुरू होती है, एक लेडी उस आदमी की पहचान बताती है और डीएनए मैच से पता चलता है कि वह असलियत में एक सीरियल किलर है जो कभी पकड़ा नहीं गया था। समाचार में सच्चाई देखने के बावजूद ली टैंग अभी भी अपने को लेकर अपराधी समझता है। नानगाम की कहानी का भी खुलासा किया गया है, जिसमें उसके पिता को कोमा में दिखाया गया है, जो अपने समय में एक बड़ा पुलिस अफसर था। ली टैंग कन्वेनियंस स्टोर पर तब तक काम करना जारी रखता है जब तक कि वो लोकल अंधी लेडी फिर से सामने नहीं आ जाती। वह बताती है कि उसने उस रात सब कुछ देखा था, क्योंकि वह केवल अंधे होने का नाटक करती थी। वह उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। जब वह उसे पेमेंट करने के लिए अपने घर बुलाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास वो हथौड़ा है और वह उसे हर महीने पैसे भेजने के लिए बोलती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उसे भी मार डालता है। उसकी मौत के कुछ दिनों बाद जब उसका दूध वाला आता है तो उसके घर बाहर 2-3 दिन का दूध पड़ा होता, जिससे वो अंदर देखता है तो उसे उस लेडी की लाश दिखती है। उसके दूध वाले से पुलिस को पता चला कि वो लेडी मर चुकी है, लेकिन ये किसने किया इसका कोई सबूत नहीं मिला। जैसा कि होता है, उस लेडी के कुत्ते ने उसकी बॉडी से और घर से सभी उंगलियों के निशान चाट लिए। पुलिस ने खुलासा किया कि उसने कई साल पहले अपने माता पिता की हत्या कर दी थी और उन्हें अपने गार्डन में दफना दिया था। जल्द ही ली टैंग अभी भी हैरान है कि उसके साथ क्या हो रहा है। 2 क्राइम करने के बावजूद पुलिस वाले अभी तक उस तक नहीं पहुंचे। फिर एक रात उसका सामना 2 क्रिमिनल से होता है। उनमें से एक ने अभी एक पुलिस ऑफिसर को चाकू मारा था और ली टैंग ने उनके कपड़ों पर खून देखा था। उसकी गर्दन पर कुछ झंझनाहट होती है और उसे कुछ गड़बड़ और उनके क्रिमिनल होने का फील होता है। अगली सुबह नानगाम को एक क्राइम सीन पर बुलाया जाता है जहां वो 2 क्रिमिनल मरे हुए पाए जाते हैं। ली टैंग अपने घर में एक हथौड़े, एक ईंट और एक नोट के साथ खून से लथपथ उठता है। असली सच्चाई तब सामने आती है जब नानगाम को पता चलता है कि अंधी लेडी का दूसरों के खिलाफ वायलेंस का एक शेडी पास था। उन 2 लड़कों में से एक के अंतिम संस्कार में नानगाम उसकी मां के सामने कम दया दिखाता है। ये पता चला है कि वह 2 लड़कों को जानता था, क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल में एक लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट किया था। वे तो इससे बच गए, लेकिन लड़की ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड के बाद उसके पिता को रिहैब के लिए भेजा गया और वो थोड़े दिन पहले ही घर आया था। नानगाम का एक साथी ऑफिसर उसके घर जाता है और उस आदमी से पूछताछ करता है। पूछताछ के दौरान वो आदमी कबूल करता है कि उन दोनों लड़कों का खून उसने किया है। उसको सीधा पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जाता है, पर नानगाम उसका झूठ पकड़ लेता है और उसे घर भेज देता है। पुलिस स्टेशन के बाद उन लड़कों में से एक की मां उसको अपनी गाड़ी से ठोकर मार देती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दूसरी ओर गिल्ट में रहकर ली टैंग परेशान हो गया था और सारे सबूत एक बैग में लेके सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन निकलता है। उससे पहले वो उस अंधी लेडी को देने वाले पैसे अपनी मां के अकाउंट में डाल के बैंक से निकल ही रहा होता है कि एक बाइक में 2 लड़के उसका बैग उससे छीन लेते हैं और उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। वो लड़के बैग को नदी में फेंक देते हैं और बचे पैसे रख लेते हैं। दूसरी ओर ली टैंग को हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल में वो आदमी ली टैंग को देखता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पीछा करते करते वो आदमी अपनी व्हीलचेयर से गिर जाता है। ली टैंग उसे उठाने आता है, पर वो आदमी उसे हॉस्पिटल से भागने को बोलता है और बताता है कि वो यहाँ से भागे, हॉस्पिटल में बहुत पुलिस है, और उसके जाते जाते वो आदमी उसे थैंक यू बोलता है। एक मर्डर पैराडॉक्स में तब मोड़ आता है जब पता चलता है कि वह आदमी लड़कों को मारने के लिए उनका पीछा कर रहा था, लेकिन ली टैंग पहले उन तक पहुंच गया और उनको खत्म कर दिया। उसका काम आसान करने के बाद उसने ली टैंग को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले करने की कोशिश की। केस उस आदमी की हॉस्पिटल में सुसाइड करने के बाद बंद हो गए, लेकिन नानगाम अलग तरह से सोच रहा है। कुछ समय बीतने के बाद ली टैंग गायब हो जाता है और पता चलता है कि वह रडा के नीचे चला गया है।
नानगाम को यकीन हो गया कि सभी हत्याएं जुड़ी हुई हैं। वह रोह बिन से मिलने जाता है, एक लोकल क्राइम एंथुसियास्टिक जो पुलिस केसों में छेड़छाड़ करता है और मर्डर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। रोह बिन के साथ नाकामयाब पूछताछ के बाद नानगाम ने उसके अपार्टमेंट में तोड़फोड़ चालू कर दी। उसका एक साथी एक लोकल डिलीवरी बॉय से सवाल करता है जो हमेशा रोह बिन के लिए खाना डिलीवर करता है। नानगम को यह अजीब लगता है कि वह हमेशा अपना हेलमेट पहनता है। नानगम को जल्द ही एहसास होता है कि डिलीवरी मैन ही ली टैंग है। एक किलर पैराडॉक्स में ये सामने आता है कि उन लड़कों के मर्डर की परेशानी से ली टैंग को दूर रखने के पीछे रोह बिन का ही हाथ था और उसने लड़की के पिता को इल्जाम लेने के लिए मनाया। वह क्रिमिनल्स को कम करने के लिए ली टैंग की तलाश कर रहा था और उसकी स्पेशल पावर्स के बारे में जानता है। उसने ये भी खुलासा किया कि ली टैंग ने जिस किसी को भी मारा है वह एक क्रिमिनल ही था। दोनों जल्द ही अपराधियों को ढूंढने और उन्हें मारने के लिए एक ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, लेकिन कोई और भी है जो उन्हें ढूंढ रहा है। नानगाम ली टैंग के पीछे पड़ जाता है और दूसरी तरफ से सोंग चोन भी ऐसा ही करता है। ये पता चला है कि ली टैंग से पहले सोंग चोन रोह बिन का पार्टनर था, लेकिन चोन को मर्डर करने में मजा आने लगा। अपनी जान के डर से रोह बिन उसे दूर करने के लिए नानगाम को पूरी सच्चाई बताता है, लेकिन ये काम नहीं करता क्योंकि क्राइम के जगह पर कोई सबूत नहीं थे। चोन ली टैंग के पीछे है। रोह बिन ली टैंग और चोन के बीच एक मीटिंग करवाता है जहां रोह बिन चोन को ठिकाने लगाने के लिए लोकल गुंडों को काम पर रखता है, लेकिन ये काम नहीं करता है। गुंडों से लड़ते हुए चोन को पता चला कि उन्हें रोह बिन की मदद से एक करप्ट सीईओ ने भेजा था। वो करप्ट सीईओ उस लड़की का दादा था जिसके बॉयफ्रेंड को मारने के बाद सोंग चोन ने उसे डराया धमकाया था। अब चोन सीईओ के पीछे जाने का फैसला करता है क्योंकि वह भी क्रिमिनल से काम नहीं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले वह उसको किडनैप करने और उसका मर्डर करने में सफल हो जाता है। रोह बिन और ली टैंग नई पहचान के जरिए छिपने का फैसला करते हैं। रोह बिन की कहानी भी सामने आई है कि उसके माता पिता की बचपन में ही हत्या कर दी गई थी और उसे इसका कोई इंसाफ नहीं मिला था। पुलिस हिरासत में रहते हुए पुलिस की कार को क्रैश करने के बाद चोन भागने में सफल हो जाता है। जैसे ही रोह बिन और ली टैंग को भागे हुए सस्पेक्ट्स के रूप में पब्लिक किया गया, वे कोरिया से भागने के लिए प्लान तैयार करना जारी रखते हैं। चोन भी भाग रहा है, तभी रोह बिन के पास चोन का कॉल आता है। चोन उसे आखिरी मौका देते हुए ली तांग से उसकी मीटिंग करवाने के लिए बोलता है, लेकिन रोह बिन के पास एक प्लान है। वह ली टैंग को एक मीटिंग पॉइंट बताता है और उसे बोलता है कि दोनों अलग अलग रास्ते से वह पहुंचेंगे, पर ली टैंग प्रिकॉशन के रूप में उसके फोन पर ट्रैकर इंस्टॉल कर देता है और उसे ट्रैक करता है, जबकि ली टैंग को यह नहीं पता था कि रोह बिन उसे भेज के चोन को रोकने में नानगाम की मदद करने के लिए वापस जा रहा है। एक हैरान करने वाले सीन से पता चलता है कि चोन नानगाम के पिता के अस्पताल के कमरे में है। नानगाम को जल्द ही पता चला कि उसके पिता की मौत हो गई है। उसे एहसास होता है कि चोन ही इस सब का जिम्मेदार है। एक किलर पैराडॉक्स के फाइनल क्लाइमैक्स में रोह बिन और नानगाम चोन को पकड़ने और मारने के लिए उस मीटिंग प्लेस जो कि एक फैक्ट्री है वहां पर जाते हैं। ली टैंग कोरिया छोड़ने के रास्ते पर था। जब उसने रोह बिन की लोकेशन देखी तो उसे उसके असली प्लान का एहसास हुआ। फैक्ट्री में चोन घायल हो गया और रोह बिन की गोली लगने से मौत हो गई। चोन ने नानगाम को उसके पिता के ड्रग्स डीलिंग और ऑफिस में उसके साथ गंदे व्यवहार के बारे में बताया। एक दिन उसके बुरे व्यवहार की सारी हदें पार हो गई और चोन ने उसके सर पर डंडे से तब तक मारा जब तक वो कोमा में नहीं चला गया, और उसके पिता के कोमा में जाने के कारण और उसकी मां के अफेयर के बारे में पूरी सच्चाई का खुलासा किया। गुस्से में आकर नानगाम ने उसे मार डाला। उस समय वो ली टैंग को छोड़ देता है, पर कसम खाता है कि अगर हालत ऐसे ही रहे तो एक दिन ली टैंग भी पकड़ा जाएगा। फैक्ट्री में आग लगने के कारण रोह बिन और चोन के शरीर आग में जल गए। रोह बिन ये पक्का करने के लिए गोली के रास्ते में आ गया था कि पुलिस उसे हत्यारे के रूप में फंसाए, न कि ली टैंग को। एक किलर पैराडॉक्स के एंडिंग में ली टैंग अपने सभी क्राइम से थाईलैंड में छिपा हुआ था, पर जब उसे पता चला कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं है और वो एक नॉर्मल आदमी के रूप में जो सभी क्राइम से आज़ाद कोरिया लौटा। नानगाम एक सस्पेक्ट की मौत जिसमें ली टैंग को सालों पहले किए गए मर्डर में हत्यारा साबित होने की खबर सुनता है। कहानी का अंत ली टैंग के मुस्कुराने के साथ होता है क्योंकि उसकी सेंस एक और अपराधी को पकड़ लेती हैं।